The Making of a Scientist by Robert Peterson, Chapter Explanation। तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है एक नई वीडियो पर। तो आज हम चैप्टर नंबर 6 द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट को की एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एट द एज ऑफ 22, 22 साल की उम्र में, फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर, जिस इंसान की बात हो रही है वो स्काउट ऑफ द ईयर भी रह चुका है, एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड विद अ न्यू थ्योरी ऑन हाउ सेल्स वर्क, सेल्स कैसे काम करते हैं उसके ऊपर एक बंदे ने थ्योरी बनाई। ठीक है, रिचर्ड, वो 22 साल का, रिचर्ड एच एब्राइट, क्या नाम है उनका, रिचर्ड एच एब्राइट, एंड हिज कॉलेज रूममेट, और जो कॉलेज में उनके रूममेट थे, एक्सप्लेन द थ्योरी इन एन आर्टिकल, एक आर्टिकल मतलब एक उन्होंने लिख के एक थ्योरी समझाई इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस। कहाँ समझाई? नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस में समझाई। इट वॉज द फर्स्ट टाइम दिस इंपॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल है। साइंटिफिक जर्नल मतलब जिसमें साइंटिफिक इवेंट्स नोट किए जाते हैं। हैड एवर पब्लिश द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट, इस साइंटिफिक जर्नल ने पहली बार किसी कॉलेज स्टूडेंट्स के जो काम है, काम मतलब सेल्स, हाउ सेल्स वर्क के ऊपर जो काम किया है वो पहली बार मतलब पब्लिश किया है। इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक, स्पोर्ट्स में कैसा होगा कि 15 साल की उम्र में बड़ी बड़ी लीग्स में खेलना और एक होम रन मार देना, मतलब जैसे ये तो बेसबॉल की बात है, जैसे क्रिकेट में होता है ना, 15 साल की उम्र में बड़ी बड़ी लीग्स में खेलना, T20 में खेलना और पहली बॉल पर छक्का मार देना, ये कुछ ऐसा था। ठीक है, फॉर रिचर्ड एब्राइट के लिए इट वॉज द फर्स्ट इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स इन साइंस एंड अदर फील्ड्स, उन्होंने साइंस और बाकी फील्ड्स में बहुत कुछ अचीव करा था। ठीक है, एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज, और ये सब इन सब की शुरुआत किससे हुई? बटरफ्लाई से। एंड ओनली चाइल्ड, एब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग, पेनिसिल्वेनिया। कहाँ पैदा हुए थे वो? पेनिसिल्वेनिया में पैदा हुए थे, और वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थे। ठीक है, देयर वाज़न्ट मच आई कुड डू देयर, वहाँ ज़्यादा कुछ नहीं था मिलने करने के लिए। किसने बोला? रिचर्ड ने बोला। आई सर्टेनली कुडेंट प्ले फुटबॉल, ना तो मैं फुटबॉल खेल सकता था वहाँ, ना बेसबॉल, विद टीम ऑफ वन, टीम के साथ। बट देयर वॉज वन थिंग आई कुड डू, लेकिन एक चीज़ थी जो मैं कर सकता था। वो क्या थी? चीज़ें कलेक्ट करना, कलेक्टिंग थिंग्स। सो ही डिड, हाँ तो फिर उन्होंने किया। एंड डिड ही एवर, बिगनिंग इन द किंडरगार्टन से ही, मतलब जो नर्सरी प्री नर्सरी में होते हैं, एब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज, एब्राइट जो है बटरफ्लाइज इकट्ठी करा करता था, तितलियां इकट्ठा करता था, विद द सेम डिटर्मिनेशन दैट हैज मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज। ही ऑल्सो कलेक्टेड, वो बटरफ्लाइज कलेक्ट करता था, रॉक्स कलेक्ट करता था, फॉसिल्स कलेक्ट करता था, कॉइन्स कलेक्ट करता था। रिचर्ड, ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर टू, और वो एक एस्ट्रोनॉमर भी बन चुके थे। समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑल नाइट, पूरी रात भर वो सितारों को ही देखते रहते। ठीक है, फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी, उनके अंदर बहुत जिज्ञासा थी, मतलब जानने की इच्छा थी। अलॉन्ग विद अ ब्राइट माइंड, और उनका दिमाग भी बहुत तेज था। ही ऑल्सो हैड अ मदर, और उनके पास एक माँ भी थी जो उन्हें एनकरेज करती थी, मतलब बढ़ावा देती थी। तो बढ़ावा किस चीज़ को देती थी? उनके इंटरेस्ट को। किस चीज़ में था उन्हें इंटरेस्ट? लर्निंग, सीखने में। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, कैसे बढ़ावा देती थी? उसे ट्रिप्स पे ले जाया करती थी, उसको टेलीस्कोप खरीद के दिया, माइक्रोस्कोप खरीद के दिया, कैमरा खरीद के दिया, और माउंटिंग मटेरियल मतलब पहाड़ चढ़ने का मटेरियल, एंड अदर इक्विपमेंट, एंड हेल्प्ड हिम इन मेनी वेज, और भी दूसरे तरीकों से अपने बेटे की मदद करी, उसको सीखने में मदद करी। ठीक है, आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन, मैं ही उसकी एक दोस्त थी। किसने बोला? रिचर्ड की माँ ने, जब तक उसने स्कूल जाना शुरू करा। आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम, इसके अलावा मैं उसके दोस्तों को भी घर लाया करती थी, अपने उसकी मम्मी उसके दोस्तों को भी घर लाया करती थी। ठीक है, ताकि उसे अकेला न लगे। बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर, लेकिन रात में हम कुछ काम साथ में कर लेते थे। रिची वॉज माई होल लाइफ, रिची ही मेरी पूरी जिंदगी थी, क्योंकि रिचर्ड के जो ये कौन बोलती है? रिचर्ड की मम्मी, कि रिची ही मेरी पूरी दुनिया थी रिचर्ड के पापा के मरने के बाद। ठीक है, रिची के पिताजी कब मर गए थे? जब वो थर्ड क्लास में था। शी एंड हर सन स्पेंट ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल, जो रिचर्ड थे और उसकी मम्मी थी वो डाइनिंग रूम के टेबल में हर इवनिंग, हर शाम साथ में बिताते थे। ठीक है, इफ यू डिडंट हैव थिंग्स टू डू, अगर उसके पास कुछ काम करने के लिए नहीं होता तो आई फाउंड वर्क फॉर हिम, उसकी मम्मी उसके लिए कुछ काम ढूंढती। एंड नॉट फिजिकल वर्क नहीं, बट लर्निंग थिंग्स, कुछ सीखने की चीज। ठीक है, हिज मदर सेड, ही लाइक्ड इट, उसे सीखना पसंद था। एंड लर्न ही डिड, ही अर्नड टॉप ग्रेड्स इन द स्कूल, और उसे बहुत अच्छे ग्रेड्स मिलते थे स्कूल में, टॉप ग्रेड्स मिलते थे। ऑन एवरीडे थिंग्स, और रोजाना के कामों में तो बाकी बच्चों जैसा था, मतलब कुछ अलग नहीं था, कुछ अलग देखने को नहीं मिलता था उसमें, बाकी के कामों में तो बाकी बच्चों जैसा ही था। बाय द टाइम ही वॉज इन द सेकंड ग्रेड, और जब वो सेकंड क्लास में था उसने सारी जो 25 स्पीशीज होती है बटरफ्लाइज की, जो उनके होम टाउन मतलब पेनिसिल्वेनिया में पाई जाती है, वो सारी 20 की 20 स्पीशीज उसने इकट्ठी कर ली थी। ये देखिए स्पीशीज के नाम लिखे हैं। ठीक है, दैट प्रोबेबली वुड हैव बीन द एंड ऑफ माई बटरफ्लाई कलेक्टिंग, तो रिचर्ड ने क्या कहा कि इसके बाद मेरी बटरफ्लाई कलेक्शन ही बंद हो गई थी। बट देन माई मदर गॉट मी अ चिल्ड्रंस बुक, उसके बाद मेरी मम्मी मेरे लिए बच्चों की बुक लाई, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स किसका नाम है? एक बटरफ्लाई।
और इस बुक में क्या था कि मोनार्क बटरफ्लाई जो होती हैं वो माइग्रेट करती है, मतलब चल बसती हैं। कहाँ जाती हैं? सेंट्रल अमेरिका में जाती हैं। और ये था इस बुक का मेन थीम, ठीक है। तो इस बुक ने जो था साइंस मतलब विज्ञान की दुनिया को खोल के रख दिया था। किसके सामने? रिचर्ड के सामने। मतलब ये बुक उन्हें इतनी इंटरेस्टिंग लगी। एट द एंड ऑफ द बुक्स के अंत में रीडर्स वर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई। रीडर्स बुक के अंत में क्या लिखा होता है कि रीडर्स मदद करें हमें बटरफ्लाई माइग्रेशंस को पढ़ने में, कि बटरफ्लाई कहाँ जाती हैं, क्यों जाती हैं। दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए उर्क्यूहार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो जो है कनाडा में है, जो वहाँ के एक डॉक्टर थे बहुत ही मशहूर, डॉक्टर फ्रेडरिक ए उर्क्यूहार्ट। उन्होंने क्या बोला कि बटरफ्लाइज को आप टैग करें, मतलब कोई निशानी लगाए और फिर उन्हें छोड़ दीजिए और देखिए कि आपको अपनी बटरफ्लाई कितनी दूर मिलती है, ठीक है। एब्राइट्स मदर रोट टू डॉक्टर उर्क्यूहार्ट। एब्राइट की मदर ने कुछ लिखा डॉक्टर को जो डॉक्टर उर्क्यूहार्ट थे। एंड सून एब्राइट वाज अटैचिंग लाइट अडेसिव टैग्स। तो वो भी लाइट मतलब हल्के, अडेसिव मतलब चिपकने वाले टैग्स लगाने लगा। किसके? उनके पंखों पर, बटरफ्लाई के पंखों पर। कौन सी बटरफ्लाई? मोनार्क बटरफ्लाइज। एनीवन हु फाउंड अ टैग्ड बटरफ्लाई वाज आस्क्ड टू सेंड द टैग टू डॉक्टर उर्क्यूहार्ट। किसी को भी अगर कोई टैग्ड बटरफ्लाई मिलती तो क्या वो लिखा होता उसमें कि ये डॉक्टर उर्क्यूहार्ट को प्लीज भेज दें। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 weeks। बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड लास्ट 6 weeks in late summer। इफ यू आर गोइंग टू चेज देम वन बाय वन, अगर आप बटरफ्लाई को एक के बाद एक पकड़ोगे, यू वोंट कैच वेरी मेनी, आप ज्यादा नहीं पकड़ पाओगे। तो अगला स्टेप क्या था कि एब्राइट जो है पाले, किसको पाले? बटरफ्लाइज को पाले। ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्क, वो एक फीमेल मोनार्क को पकड़ता था, टेक हर एग्स, उसके अंडे लेता और रेज देम इन द बेसमेंट। और जो उसका घर का बेसमेंट था वहां उनकी पूरी लाइफ साइकिल होने देते, जैसे एग से कैटरपिलर, कैटरपिलर से प्यूपा, फिर अडल्ट बटरफ्लाई, ठीक है। देन ही वुड टैग द बटरफ्लाइज, फिर वो उन्हें टैग करता एंड लेट देम गो, और फिर जाने देता। फॉर सेवरल ईयर्स, बहुत सालों के लिए, हिज बेसमेंट वाज होम टू थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क्स। उसका जो बेसमेंट था, घर के सबसे नीचे वाली बिल्डिंग थी, वहां बहुत सारे मोनार्कों के लिए घर बन गया था, मोनार्क बटरफ्लाइज के लिए। और उनके लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस चलते रहते थे वहाँ, ठीक है। इवेंचुअली आई बिगैन टू लूज इंटरेस्ट, फिर मैंने इंटरेस्ट खो दिया बटरफ्लाइज को टैग करने में, क्योंकि इस काम में बहुत ही मेहनत लगती थी और उतना लोग फीडबैक भी नहीं करते थे, मतलब लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। इन ऑल टाइम आई डिड इट, ही लाफ्ड, ओनली 2 बटरफ्लाइज आई टैग्ड वर रिकैप्चर्ड। केवल कुछ ही 2 बटरफ्लाई मिली मुझे, पूरे बटरफ्लाइज जो मैंने टैग करी उनमें से रिचर्ड को वापस कितनी मिली? 2 बटरफ्लाइज मिली। और वो भी बताऊं क्या, उसके घर से 75 माइल्स, मतलब ज़्यादा दूरी पे नहीं, उसके घर के उसके टाउन के आसपास ही मिल गई थी उसे, ठीक है, जहाँ वो रहता है। तो फिर बटरफ्लाई कलेक्शन से आगे बढ़ गया। फिर उसने क्या करा, देन इन द 7th grade, जब वो 7वीं कक्षा में पहुंचा, ही गॉट अ हिंट ऑफ व्हाट रियल साइंस इज। तो उसे पता चला कि असली साइंस, असली विज्ञान होता क्या है, जब वो एक साइंस फेयर में गया, काउंटी साइंस फेयर में गया, एंड लॉस्ट, और हार गया था वो। इट वॉज अ रियली सैड फीलिंग, वहां बैठना और कुछ भी ना मिलना, जब बाकी सब बच्चों ने कुछ ना कुछ जीता हो, तो बहुत ही बुरा लगा उन्हें, ठीक है, रिचर्ड को। हिज एंट्री वॉज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज, उनकी एंट्री क्या थी? फ्रॉग टिश्यूज के स्लाइड्स दिखा रहे थे, विच ही शोड अंडर माइक्रोस्कोप, फ्रॉग टिश्यू दिखा रहे थे माइक्रोस्कोप के नीचे, ठीक है। ही रियलाइज द विनर्स हैड ट्राइड, उन्होंने क्या रियलाइज करा, जो विनर्स है मतलब जो जीते हैं, उन्होंने क्या कोशिश की है कि वो रियल एक्सपेरिमेंट करके दिखाएं। ऐसे नहीं कि कुछ साफ सुथरी चीज बना दे, लेकिन उन्होंने कुछ रियल अपना अलग करा था, ठीक है। ऑलरेडी द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स रिचर्ड एब्राइट वॉज अपीयरिंग, रिचर्ड के अंदर जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होती है वो दिखने लगी। आई न्यू दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर्स फेयर आई वुड हैव टू डू अ रियल एक्सपेरिमेंट, रिचर्ड ने कहा मुझे एक रियल एक्सपेरिमेंट तो करना पड़ेगा। द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट वॉज द इंसेक्ट वर्क, सबसे ज्यादा रिचर्ड को किस काम के बारे में पता था? इंसेक्ट वर्क, जो बचपन से करे। कौन से इंसेक्ट? बटरफ्लाइज। सो ही रोट टू डॉक्टर उर्क्यूहार्ट फॉर आइडियाज, तो उसने क्या बोला, डॉक्टर उर्क्यूहार्ट को उसने लेटर वगैरह लिखे कि सर मुझे कुछ आइडिया दीजिए, मैं ऐसे फेयर में जाना चाहता हूँ। एंड बैक केम अ स्टैक ऑफ सजेशंस फॉर एक्सपेरिमेंट, और डॉक्टर उर्क्यूहार्ट से क्या पहुंचे? बहुत सारे सजेशन पहुंचे कि इस चीज पे एक्सपेरिमेंट करो। दोस केप्ट एब्राइट बिजी ऑल थ्रू हाई स्कूल, और वो बहुत बिजी रहता था हाई स्कूल में। एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट्स इन कंट्री, काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर। काउंटी मतलब जो उसके टाउन में होते थे, या फिर इंटरनेशनल, या फिर बाहर के बच्चों के साथ भी उसका कंपटीशन होता था साइंस के मेले में, मतलब एग्जीबिशन में, जहां उसे अपना एक्सपेरिमेंट दिखाना होता था, तो वहां वो बहुत प्राइजेस भी जीता। फॉर हिज 8th grade प्रोजेक्ट, उसके 8th क्लास के प्रोजेक्ट के लिए, एब्राइट ट्राइड टू फाइंड द कॉज ऑफ वायरल डिजीज। एब्राइट ने क्या ढूंढने की कोशिश करी अपनी 8th grade के अपनी 8th क्लास के प्रोजेक्ट के लिए, कि बीमारी कैसे हो जाती है जो बहुत सारे मोनार्क कैटरपिलर्स को मार देती है। हर साल मोनार्क कैटरपिलर्स में एक बीमारी होती है जो उनमें से काफियों को मार देती है। एब्राइट थॉट दैट द डिजीज माइट बी कैरिड बाय बीटल, एब्राइट को लगा ये जो बीमारी होती है बीटल की वजह से होती है। ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स, तो उसने क्या करा, कैटरपिलर्स को पालने लगा बीटल्स की प्रेजेंस में, लेकिन उसे कुछ रियल रिजल्ट्स नहीं मिले। रियल रिजल्ट्स मतलब वो
कैटरपिलर्स बीटल के प्रेजेंस में नहीं मर रहे थे. बट आई वेंट अहेड एंड शोड दैट आई ट्राइड द एक्सपेरिमेंट. इसलिए उस फेयर में गया और उसने दिखाया कि हाँ मैंने एक एक्सपेरिमेंट ट्राई करा है, और इस बार वो जीत गया. द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वॉज टेस्टिंग थ्योरी. अगले साल वो एक थ्योरी को टेस्ट करा था कि जो वाइसरॉय बटरफ्लाई, मतलब दूसरी स्पीशीज है बटरफ्लाई की, वो मोनार्क को कॉपी करती हैं. और थ्योरी का थी कि जो वाइसरॉयज हैं वो मोनार्क की तरह दिखती हैं, लेकिन मोनार्क जो है बर्ड्स को टेस्टी नहीं लगती है. इसलिए वाइसरॉय भी उन्हीं की तरह दिखने की कोशिश करती है, किसकी तरह, मोनार्क की तरह. और जबकि वाइसरॉय बटरफ्लाई टेस्टी होती है. किसको लगती है टेस्टी? बर्ड्स को. सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क, तो जितना वाइसरॉय बटरफ्लाई मोनार्क की तरह दिखेंगे उतना कम उनके चांसेस होंगे बर्ड का डिनर बनने के, कम चांसेस हो जाएंगे उनके. एब्राइट्स प्रोजेक्ट वॉज टू सी वेदर, एब्राइट का प्रोजेक्ट क्या था कि ऐसा होता भी है कि नहीं होता है. एब्राइट को पता लगा कि दैट इज स्टार्लिंग एक बर्ड का नाम है, वो ऑर्डिनरी बर्ड फूड नहीं खाती थी. इट वुड ईट ऑल द मोनार्क्स इट कुड गेट. जो स्टार्लिंग बर्ड है वो मोनार्क बटरफ्लाइज ही खाती थी. और एब्राइट ने ये भी कहा कि लेटर रिसर्च जो करी लोगों ने, उसने ये दिखाया कि वाइसरॉय कॉपी तो करती है मोनार्क को, ठीक है. और ये प्रोजेक्ट जो है जूलॉजी डिवीजन में फर्स्ट जीता. जूलॉजी मतलब जिसमें आप एनिमल्स के बारे में प्रोजेक्ट करते हैं, तो उस डिवीजन में फर्स्ट आया और पूरे साइंस फेयर में इसे 3rd प्राइज भी मिला. तो आज के लिए इतना ही.